ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अस्माकं प्रिय मित्राणि। अर्थात हमारे प्यारे मित्र। कौन? पक्षिणः, पक्षी। पक्षी हमारे प्यारे मित्र। अस्माकं प्रिय मित्राणि पक्षिणः, हमारे प्यारे मित्र पक्षी। तो जो यहाँ पर पक्षी हैं, मैं इनके नाम आपको बताऊंगा और आपको ये नाम जो याद करने हैं, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो सर्वप्रथम है शुकः। शुकः का अर्थ होता है तोता। काकः। काकः का अर्थ होता है कौआ। फिर है कुक्कुटः। कुक्कुटः का अर्थ होता है मुर्गा। उल्लूकः। उल्लूकः का अर्थ होता है उल्लू। कपोतः। कपोतः का अर्थ होता है कबूतर। मयूरः। मयूरः का अर्थ होता है मोर। फिर है चटका। चटका का अर्थ होता है चिड़िया। पिकः। पिकः होती है कोयल। हंसः। फिर हंसः का अर्थ होता है हंस। और अंत में है बकः। बकः का अर्थ होता है बगुला। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ मित्र हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक दूसरे से पक्षियों का परिचय, नाम पूछ रहे हैं और बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम रमा कहती है राजीव। अरे राजीव, अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि। अर्थात अस्मिन् चित्रे अर्थात इस चित्र में तुम किं पश्यसि, क्या देख रहे हो। राजीव रमा कहती है राजीव को, राजीव, अरे राजीव, अस्मिन् चित्रे त्वं किं पश्यसि, इस चित्र में आप क्या देख रहे हो। राजीवः, तो राजीव कहता है रमे, अरे रमा, चित्रे तु अनेके खगाः सन्ति। चित्र में तू तो अनेके अनेक प्रकार के खगाः पक्षी सन्ति का अर्थ होता है। अर्थात अरे रमा, चित्र में तो अनेक प्रकार के पक्षी हैं। उमा, फिर उमा कहती है किम त्वम एतेषां नामानि जानासि। किम क्या, त्वम तुम, एतेषां इनके अर्थात इन पक्षियों के नामानि जानासि नाम जानते हो। उमा कहती है क्या तुम इन पक्षियों के नाम जानते हो। उमेशः, उमेश कहता है आम। अत्र मयूरः बकः कुक्कुटः च सन्ति। हाँ, मैं जानता हूँ। उमेश कहता है आम, हाँ मैं जानता हूँ। अत्र यहाँ, मयूरः का अर्थ होता है मोर, बकः बगुला, कुक्कुटः मुर्गा, च और हैं। तो पूर्ण पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? हाँ, यहाँ पर मोर, बगुला और मुर्गा हैं। रमा, फिर रमा कहती है तत्र शुकः काकः उल्लूकः च अपि सन्ति। रमा कहती है तत्र वहाँ, शुकः तोता, काकः कौआ, च और उल्लूकः अपि सन्ति उल्लू भी हैं। राजीवः, फिर राजीव कहता है किम चटका हंसः च नस्तः। क्या चिड़िया और हंस नहीं है। किम का अर्थ होता है क्या, चटका होती है चिड़िया, च और हंसा, हंस नस्तः नहीं है। तो पूर्ण पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? क्या चिड़िया और हंस नहीं है। उमा, उमा कहती है आम, हाँ, चित्रे चटका हंसः च स्तः। हाँ, चित्र में चिड़िया और हंस भी हैं। अत्र तु कपोतः पिकः च अपि स्तः। अत्र तु यहाँ तो कपोतः कबूतर, च और पिकः कोयल भी, अपि का अर्थ होता भी, स्तः का अर्थ होता है। तो संपूर्ण पंक्ति देखेंगे आम, हाँ, चित्रे चटका हंसः च स्तः, चित्र में चिड़िया और हंस हैं। अत्र तु, यहाँ तो कपोतः पिकः च अपि स्तः, यहाँ तो कबूतर और कोयल भी हैं। उमेशः, उमेश कहता है अधुना वद, अब बताओ। मयूरः किम करोति। उमेश क्या कहता है? अधुना वद, अब बताओ। मयूरः किम करोति, मोर क्या करता है। राजीवः, तो राजीव कहता है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मोर क्या करता है? नाचता है। राजीवः, राजीव कहता है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। रमा, फिर रमा कहती है बकः कुत्र तिष्ठति। बगुला कहाँ रहता है। बकः का अर्थ होता है बगुला, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तिष्ठति का अर्थ होता है रहना। तो बगुला कहाँ रहता है। उमा, उमा कहती है बकः तु जले तिष्ठति। बगुला तो जल में रहता है। बकः तु
जले तिष्ठति, बगुला तो जल में रहता है। उमेशः, उमेश कहता है अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, अन्ये खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, अन्य जो पक्षी हैं वो कहाँ रहते हैं। रमा, तो रमा कहती है अन्ये खगाः तु वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, कि अन्य पक्षी तो वृक्ष की शाखाओं पर रहते हैं। अन्ये खगाः तु, अन्य पक्षी तो वृक्षस्य शाखासु तिष्ठन्ति, वृक्ष की शाखाओं पर रहते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का पाठ था, और इस पाठ की हिंदी को आप बार बार सुनेंगे और समझेंगे, और इस हिंदी को समझ करके जो आप इन पक्षियों के नाम याद करेंगे, हिंदी मीडियम से भी और संस्कृत मीडियम से भी, क्योंकि परीक्षा में दोनों प्रकार से पूछे जाते हैं। इसकी जो हिंदी व्याख्या है वो मैं आपको लिख करके सेंड कर दूंगा। यहाँ से कोई लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, पाठ को आप सिर्फ समझेंगे वीडियो के माध्यम से। नीचे एक श्लोक है, ये आपको परीक्षा में नहीं आएगा और ना ही आपके सिलेबस में, फिर भी नॉलेज के लिए इसमें कहा तो मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर, लेकिन आपके ये विषय में नहीं है, ना ही इसमें से आपको परीक्षा में कुछ आएगा। मिलित्वा गायन्तु अवगच्छन्तु आचरन्तु च, मिल करके गाइए, समझिए और इसके ऊपर आचरण भी कीजिए। क्या आचरण कीजिए? न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात इस संसार में न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, बिना किसी कारण के ना कोई किसी का मित्र होता है, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, और ना ही बिना किसी कारण के कोई शत्रु बनता है। व्यवहारेण जायन्ते, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से ही जायन्ते उत्पन्न होते हैं मित्राणि रिपवस्तथा, हमारे मित्र और शत्रु। रिपु, रिपु होता है शत्रु। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार एक दूसरे को मित्र और शत्रु बनाते हैं। संसार में जन्म से कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं होता है। ये श्लोक को भी आप समझ लेंगे, परंतु इस श्लोक को आपको परीक्षा में नहीं आएगा, आपको सिर्फ समझना है अपने आचरण के लिए। ओके बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो आपको मिल जाएगा लिखने के लिए कल, और अब बाद में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे इन शब्दों के साथ। इति ओम शम।